तो आज शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन क्लास 11th के लिए के सारे रूल देंगे, क्वेश्चंस आगे कराएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 12th में अवकलन और समाकलन के प्रश्नों को लगाने में मदद करता है। तो 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, 11th के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शंकु परिच्छेद ध्यान से समझेंगे और एक जगह सारे रूल लिख लेंगे। कोनिक सेक्शन, देखिए अगर इसका हम पूर्ण नाम बताएं तो पहले इसे सांख्यिकी प्रमाणिक समीकरण के नाम से जाना जाता था। तो जो सांख्य का समीकरण था वो होता था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कितने कांस्टेंट हैं, a है, h है, d है, g है और f है। इसी से आपके जो सिलेबस में है, एक तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा वृत्त, दूसरा नंबर है परवलय, तीसरा नंबर है दीर्घवृत्त और चौथा नंबर है अतिपरवलय। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अब ये एक मानक समीकरण है सभी के लिए। किस दशा में वृत्त बनेगा, इस समीकरण के साथ क्या हो जाए कि ये पूरा पूरा वृत्त हो जाए, तो a इज इक्वल टू बी हो जाए, a इज इक्वल टू बी हो जाए और h इज इक्वल टू 0 हो जाए। क्या समझे, अगर a और b इक्वल हो जाए और h जो है शून्य हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा, वृत्त। इसी तरह पैराबोला किस कंडीशन में रहेगा, यदि h स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, ab हो जाए। दीर्घवृत्त कब होगा, जब h स्क्वायर इज लेस देन ab हो जाए। अतिपरवलय कब बनेगा, h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab हो जाए। ये कंडीशंस हैं जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि कैसे प्रदर्शित होगा, कैसे प्रदर्शित होगा। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम पहला टॉपिक वृत्त उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो रोक करके नोट करते चलिए। जैसे मान लीजिए हम पहला टॉपिक उठाते हैं वृत्त, सर्किल। सर्किल का जो समीकरण होगा वो होगा ax स्क्वायर, या a न लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक वृत्त का समीकरण है। इसमें अगर आप इसका केंद्र देखेंगे, सेंटर, तो -g -f होगा, और अगर त्रिज्या निकालना होगा तो आप कहेंगे अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस, और अगर व्यास निकालना होगा तो 2 गुणे अंडर रूट g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना। ये इतनी बात है। अब आगे अगर यहीं से कहा जाए कि आपको केंद्र दे दिया गया, h के है मान लीजिए, और त्रिज्या दे दी गई है r,
अगर कहा जाए मानक समीकरण यानी प्रमाणिक समीकरण क्या हो, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये त्रिज्या होता है, एच के ले लीजिए, ये रेडियस है, इस पर कोई बिंदु एक्स और कॉमा वाई, क्या है, एक्स कॉमा वाई। आप इतना जानते हैं कि एच के जो ओ है ये ए है, ए बी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सॉरी ओ ए बराबर क्या है आर, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए रख रहे हैं, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, तो अंडर रूट x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रूट उधर जाएगा तो x माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, अगर केंद्र, ध्यान से, एच के और त्रिज्या r दिया गया है, तो आप वृत्त का समीकरण बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट तेजी से लिखिए, आगे कैसे वृत्त का समीकरण पूछता है। आपको वृत्त दे देगा और इसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दे देगा। बात को ध्यान से समझिएगा, x1 y1 x2 y2, व्यास के सिरों के निर्देशांक दे दिया। अब कह रहा है इसका समीकरण, तो समझिएगा, इसे हम ड्रॉ कर लेंगे, ये c है और x y कोई चर बिंदु। एक कथन आप जानते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, यानी ये कोण क्या हो गया 90 डिग्री। और यह भी बात भी आप जानते हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं अर्थात 90 डिग्री हैं, तो जो उनके प्रवणताओं में जो संबंध होता है वो होता है m1 गुणे m2 इज इक्वल टू माइनस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ा है आप लोगों ने 10th में ही। तो ये अगर हम m1 कह दें, ये m2, तो प्रवणता यानी m1 गुणे m2 माइनस 1। तो m1 कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x माइनस, ये इधर चला आएगा, तो y माइनस y1 y माइनस y2 माइनस x माइनस x1 x माइनस x2, पक्षांतर करेंगे तो y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2 बराबर 0। ये वृत्त का मानक समीकरण, जब उस वृत्त का क्या दिया हो, व्यास दिया, y x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। छाप लीजिए,
आगे हम कुछ और विभिन्न कंडीशंस बताएंगे वृत्त का। अब देखिए, जैसे पहला है, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। अब कहा जाए कि x अक्ष को स्पर्श करता है, केंद्र h के है, समीकरण बताइए। तो अब देखिए h क्या होगा, जितना x अक्ष पे चला होगा, h तो यही होगा और ये k होगा। तो त्रिज्या का काम कौन कर रहा है, ये h है, तो यहाँ जो केंद्र होगा वो एच के होगा और जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, एच। और के त्रिज्या है तो पीछे हम आया ही है कैसे समीकरण निकालेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन बनती है, ये x है, ये y है, अगर ऐसे स्पर्श करें तो समझिए कैसे वृत्त का समीकरण निकालेंगे। केंद्र दिया रहेगा h के, ये और ये। अब यहाँ पे क्या चला है, h, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, k होगा, y पे k चला है, यहाँ पर h है, ये h तो यह h, तो k यहाँ क्या हो जाएगा, h के, त्रिज्या यहाँ क्या हो, h। आइए तीसरी कंडीशन, अब ये है y, ये है x, ऐसा जा रहा है वृत्त की मूल बिंदु से जा रहा है, केंद्र दे दिया है h के, केंद्र से तो हम लोग निश्चिंत हैं, त्रिज्या मिल जाए तो काम बन जाए। आप जानते हैं जो सेंटर होता है इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ये अगर खींचेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, यही त्रिज्या है। तो d बराबर r बराबर वही माइनस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर के। और अगर केंद्र और त्रिज्या मिला तो आप लेंगे समीकरण, और दोनों स्पर्श कर ये कंडीशन में h के होगा तो दोनों बराबर, h बराबर k बराबर r, चाहे h का ले लीजिए चाहे k का ले लीजिए, ठीक है, चाहे h का ले लीजिए चाहे k का। ये कंडीशंस है, आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करने में मदद करेगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते चलिए। आगे एक थोड़ा जटिल है, जटिल क्या हल्का ही है, हम रूल बता रहे हैं, प्रश्न लगाए नहीं हम तो। ये तीन बिंदु होके जाता है, 1y1 x2y2 और 3y3, ये है बी है, ये है, ये सेक्टर ओ। अब क्या बताना है, वृत्त का समीकरण, क्या बताना है, वृत्त का समीकरण। मान जो वृत्त दिया है इसका समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx y प्लस सी बराबर है 0। अब इस वृत्त का समीकरण ये है और इस वृत्त पर ही बिंदु ए बी सी है। आपने पढ़ा कि किसी रेखा पर या वक्र पर यदि बिंदु स्थित है तो बिंदु उस मानक समीकरण संतुष्ट, तो रख देंगे समीकरण 1 मिल जाएगा, बिंदु रख देंगे समीकरण 2, सी बिंदु समीकरण 3, 1 2 को हल करेंगे समीकरण 4, 3 को हल करेंगे समीकरण 5, 4 को हल करेंगे, जी एफ का मान क्या, इन तीनों रख देंगे सी। तो अब आप हैं इस समीकरण में क्या, एफ सी, समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए।
तेजी से लिख लीजिए। अगला कंडीशन है, वृत्त का समीकरण बिंदु दे देगा, समझिए, दे देगा वृत्त का समीकरण दे देगा और एक बिंदु दे देगा। कहें बताइए बिंदु का स्थिर है, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र, ठीक है। अब कोई बिंदु दिया है, मान लीजिए वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2fy प्लस सी 0। वृत्त का समीकरण दे दिया है तो आप त्रिज्या तो आराम से, त्रिज्या में कोई दिक्कत होगी, बता चुके हैं, √g प्लस एफ माइनस सी। और जो केंद्र हो सकते हैं माइनस माइनस, केंद्र से बिंदु की दूरी लीजिए, क्या निकाल लीजिए, केंद्र से बिंदु की, ये बिंदु इसकी निकाल लीजिए, मान लीजिए दूरी को आपको करा इससे त्रिज्या, तो 3 कंडीशन निकल के सामने आएगी, बराबर हो जाए या तो हो जाए या आर हो जाए। अब अगर बराबर हो जाए तो बिंदु कहाँ, परिधि, और अगर डी हो जाए तो बिंदु कहाँ होगा, बाहर होगा, और अगर आर बढ़ जाए तो बिंदु कहाँ होगा, अंदर। मोस्ट कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेजी से लिख लीजिए। एक बात और बता, इसी के अंतर्गत जो वृत्त की परसी होती वो त्रिज्या पर लंब, कभी कभी इसका समीकरण में आ सकते हैं, केंद्र एच के, ये किस पर, ये और सदैव के 9, सदैव और ये इस पर बिंदु पर क्या कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक। अब आइए परवलय, पैराबोला, इसका थोड़ी जानकारी दे, एक्स है, क्या है, वाई, ये वक्र, और ये इसकी क्या है, नियत। सभी का नाम बता, जो यहाँ होगा वो नाभि होगा, और जो लंब इसे कहेंगे नाभि लंब, क्या कहेंगे, नाभि, ये है शीर्ष, और ये क्या है, नियता। इतना याद रखिएगा, नियता की शीर्ष दूरी और शीर्ष से नाभि की हमेशा और हमेशा क्या होती है, बराबर, ओए बराबर OB। इसको ध्यान से देखिए, स्थिति जानना, नाभि इधर, अभिलंब ये शीर्ष, ये नियता। अब आपको क्या निकालना है, इनके मान करना है, ये 4 कंडीशंस में दिखेंगे, 4 आपको लिखा दे, और 4 फॉर्मूले आपको क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। हम 4 को बांटे, 4 तरह से बांटे, कंडीशन कैसे बन रही देखिए, जैसे मैंने बनाया था, सच के धनात्मक सिरा की मुंह रहे, इधर होता है। दूसरी जो कंडीशन बन रही, एक्स अक्ष ऋणात्मक तरफ मुंह, तीसरी जो कंडीशन बन रही, वाई धनात्मक, और चौथी कंडीशन बन रही की तरफ। तो में आपको 4 ध्यान रखना, सबसे पहले शीर्ष, फिर नाभि, फिर नियता,
और फिर नाभिलंब। इसी तरह यहाँ बात कर तो सबसे पहले शीर्ष, फिर नाभि, फिर नियत, फिर नाभि। इसी तरह शीर्ष, नाभि, नियता, शीर्ष, सॉरी नाभि, नाभिलंब। इसी तरह यहाँ शीर्ष, नियता और नाभि। देख रहे हैं चारों में चार बातें के में रख लीजिए, हर एक आता चला। तो समझिएगा कॉमन क्या है। शीर्ष 0 0 होगा, मूल बिंदु ही होता है। शीर्ष 0 0 ही होगा, शीर्ष 0 0 ही होगा और शीर्ष 0 0 याद हो गया। और एक चीज नाभिलंब 4 ही होगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा, 4 ही। 2 से तो फुर्सत मिल गया, 2 में ही दिमाग लगाना है। इसका नाभि 1,0 होगा तो नियता x बराबर माइनस है। इसकी नाभि -1,0 होगा तो जो नियता है x बराबर a होगी। इसकी नाभि 0,a होगी तो नियता y बराबर -a। और इसकी नाभि 0,-a होगा तो नियता y बराबर 1 होगा। याद हो गया होगा। अगर नाभि पॉजिटिव है तो नियता क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर नियता पॉजिटिव है तो नाभि क्या होगी, निगेटिव। समझ रहे हैं बात को समझ रहे हैं। ये था आपका परवलय। अब दीर्घवृत्त देखें। दीर्घवृत्त में आपको पहले डायग्राम बताएंगे कहाँ क्या स्थित होता है और फिर उसके रूल दिखाएंगे। देखिए दीर्घवृत्त 2 कंडीशंस में आपको दिख सकता है। ये है y, ये है x, ये है y, ये है x। ठीक है। एक तो आपको दिखेगा जो सीधे सीधे x अक्ष पे लेटा रहता है, और एक होता है जो सीधे सीधे y अक्ष पे लेटा रहता है। अब समझिए क्या हाल है, कौन क्या कहाँ है। ये तो मूल बिंदु होता है, ठीक है। नाभि यहाँ पे होगी 2 2, यह भी नाभि है और यह भी नाभि है। सोचिएगा इसे क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। और नियता 2 होगी, यह भी नियता है और यह भी नियता है। नाभि पे जो लंब होगा वो क्या होगा, नाभिलंब होगा। अब देखिए ये नाभि लेंगे तो इसकी संगत नियता ये होगी और ये नाभि लेंगे तो इसकी संगत नियता ये होगी। जो बड़ा है इसको कहेंगे दीर्घाक्ष और जो छोटा है उसको क्या कहेंगे, लघुआक्ष। इसके जो रूल है ध्यान से देख लीजिए। अगर इसके रूल को ध्यान से देख लेंगे तो पक्का है अतिपरवलय को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके नियम को ध्यान से यदि आप देख लेते हैं तो अतिपरवलय के नियम इसी प्रकार से वही हाल हम यहाँ बताएं तो यहाँ पर होगा नाभि। ये दोनों क्या है, नाभि, नाभि। यह भी क्या है, नाभि। ये क्या है, नियता है और ये क्या है, नियता। बात को समझिए। जो लंब होगा नाभिलंब, नाभिलंब। ठीक है।
ये ए होता है इतना याद रखिएगा, यह भी ए, ये बी और ये बी टोटल मिल जाएगा तो ए प्लस ए कितना होगा 2a। ये बी है ये बी है। ये कब बनेगा, अब विशेष बात, ये तब बनता है जब ए बड़ा हो बी से, यही बात मन में रखना। अगर ए बड़ा है बी से तो एक्स अक्ष पर पूरा आपका दीर्घवृत्त लेटा रहेगा। अगर बी बड़ा है ए से तो पूरा वाई अक्ष पर जो दीर्घवृत्त है लेटा रहेगा। इस डायग्राम को मन में रखिए। अब जैसे परवलय में सभी के मान को आपने याद किया था, उसी तरह इसके भी सारे मान को क्या करना होगा, याद करना होगा। आइए लिखा दे रहे हैं, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक तरफ हम लिखेंगे जब ए बड़ा हो और एक तरफ लिखेंगे जब बी बड़ा हो। एक तरफ आपको लिखना होगा जब ए बड़ा हो और एक तरफ लिखना होगा जब बी बड़ा हो। ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, दो भागों में बांट देना। अब इसमें क्या क्या आपको याद करना होगा, सबसे पहले लिख रहे हैं केंद्र तो सेंटर ही होगा, शीर्ष, शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, ए बी ई में संबंध, ठीक है, ए बी ई में संबंध, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, और सबसे पहले ही आपको पढ़ना होता है दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष और लघुअक्ष। A is greater than B। सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया आपको यहाँ भी पढ़ना होगा, दीर्घाक्ष, लघुअक्ष, केंद्र, शीर्ष, शीर्ष, नाभि, नियता, नियता, नाभिलंब, नाभिलंब, ए बी ई में रिलेशन, नाभियों के बीच की दूरी और नियताओं के बीच की दूरी। अब एक आप याद करेंगे, सेकंड में केवल ए बी को इधर उधर करना है। अब एक ध्यान से देखिएगा, तेजी से हम लिख रहे हैं, दीर्घाक्ष होगा 2a, लघुअक्ष होगा 2b, केंद्र होता है 0 0, शीर्ष होगा प्लस माइनस a,0, नाभि होगा प्लस माइनस a,0। ई क्या है, ई होता है उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। लास्ट में इसकी परिभाषा बताएंगे। नियता क्या कहेंगे, x बराबर प्लस माइनस a बाई ई, नाभिलंब होगा 2b² बाई ए और ए बी ई में रिलेशन होगा b² बराबर a² 1 माइनस e²। नाभियों के बीच की दूरी 2a, नियताओं के बीच की दूरी 2a। अब आपको a और b के स्थान को बस बदलना। देखिए दीर्घाक्ष 2b, 2a, 0 0, 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस b और y बराबर प्लस माइनस b बाई ई, 2a² बाई b और a² बराबर b² 1 माइनस e² और नाभियों के बीच की दूरी 2b, नियताओं के लिए। यही आपको मन में रखना। उत्केंद्रता की परिभाषा लास्ट में बताएंगे, उत्केंद्रता की जो परिभाषा है वो लास्ट में बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आ जाइए अतिपरवलय।
अतिपरवलय में भी डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, फिर उसमें भी दो प्रकार के होंगे, हाइपरबोला, अतिपरवलय, हाइपरबोला। y है x है, y है x। अब इसमें भी दो कंडीशन होगा, जब a बड़ा हो और जब b बड़ा हो। जब a बड़ा होगा तो ये सहायक है, पूरा पूरा इस तरह रहेगा x अक्ष, ये नियता, ये केंद्र है, कंफ्यूज ना हो। ये लिख दे रहे हैं, y है, y डैश है, x है, x डैश। इसी तरह जब b बड़ा होगा, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, और ये नियता, ये केंद्र है 0 0। अब देखिए इसमें भी स्थिति जान लीजिए। अब डायग्राम से ही लग गया होगा कि इसमें भी दो नाभि और दो क्या होगी, नियता होगी। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र है, क्या है, केंद्र, ये नियता है, यह भी क्या है, नियता, ये क्या है, नाभि है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नाभि। अब देखिए थोड़ा नाम बदल रहा है, जो वहां दीर्घाक्ष था इसको कहेंगे, दीर्घाक्ष को कहेंगे अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ अक्ष। और जो लघु अक्ष था उसको कहेंगे संयुग्मी अक्ष। उसको क्या कहेंगे, संयुग्मी अक्ष। जो ये देखिए ये क्या है, अनुप्रस्थ अक्ष, और जो छोटा है उसे क्या कहेंगे, संयुग्मी। ठीक है, अब वही हाल है, इतना वैल्यू वही है, बस नाम बदला है, बी वहां है। डायग्राम अच्छे से देखिए, अब आपको बताना नहीं पड़ेगा, ये नाभि, ये नाभि, ठीक है, ये नियता है, लिख दे रहे, ये नियता है, ये नियता। अब इसमें भी बाई 1 गेट 1 है। अगर आप दीर्घवृत्त के फॉर्मूलों को अच्छे से अनुसरण किए हैं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। दीर्घवृत्त के तो दो भागों में लिखेंगे, पहला वाला पार्ट अगर ध्यान से देख लेंगे तो दूसरा पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये थी इसकी स्थिति, समझिए। इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, दो। एक a इज ग्रेटर देन b, एक b इज ग्रेटर देन a। अब देखिए क्या क्या है, केंद्र, शीर्ष, फिर वही बात, दीर्घाक्ष को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष, संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, ए बी ई में रिलेशन, नाभियों के बीच की दूरी, डी नियताओं के बीच की दूरी। यही चीज यहाँ भी आपको सीखना होगा, बस ए बी की हेरा फेरी है। अगर आप जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अनुप्रस्थ अक्ष, संयुग्मी अक्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब, ए बी ई में रिलेशन, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी, और नियताओं के बीच की दूरी।
देखिए भैया एक मन से देखिएगा, तेजी से लिख रहे हैं। केंद्र A इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए। देखिए केंद्र क्या कहेंगे, केंद्र होगा 0 0, नाभि वो शीर्ष होगा प्लस माइनस a कॉमा 0, अनुप्रस्थ अक्ष 2a और ये 2b, नाभि होगा प्लस माइनस a कॉमा 0, नियता होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए, नाभिलंब होगा 2b स्क्वायर बाई ए और a b e में रिलेशन होगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और नाभियों के बीच की दूरी 2a और यहाँ पे क्या होगा 2b 2a बाई ई। देखिए इसमें केवल a और b में हेरा फेरी करनी है। केंद्र होगा 0 0, शीर्ष होगा कितना प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस b, अनुप्रस्थ अक्ष होगा 2b 2a, नाभि होगा 0 कॉमा प्लस माइनस b, नियता होगा y बराबर प्लस माइनस b बाई ए, नाभिलंब होगा 2b स्क्वायर बाई ए और ये होगा a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और नाभियों का दूरी 2b होगा, ये 2b बाई ई होगा। ठीक है, तेजी से लिखिए। आप देख रहे हैं सीधा सीधा कहाँ से रिलेट है, दीर्घ वृत्त। इलिप्स वाला अगर आप याद कर लेंगे तो अति परवलय से निश्चिंत रहिएगा। आपको मैंने वृत्त, परवलय, दीर्घ वृत्त, अति परवलय के सारे महत्वपूर्ण नियम बता दिए। अब आपको लास्ट में उत्केंद्रता का अर्थ बता दें, फिर इस पर क्या काम होगा, प्रश्नों का। तो प्रश्नों का कार्य कब होगा, जब आप नियम को अच्छे से याद कर लेंगे। नियम अगर याद है तो प्रश्नों में जरा सा भी दिक्कत नहीं आती। फिर क्या बचता है, गुणा भाग जोड़ घटाना, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। देखिए ध्यान से सुनिए, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष दो गतिमान बिंदु इस प्रकार गति करें कि उनके दूरियों का अनुपात सदैव अचर रहे, उत्केंद्रता कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्थिर बिंदु है P, ये है कोई S और ये M, तो जो ये दूरी है PS बाई PM इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, यही E है। अब देखिए E अगर 0 हो गया तो वृत्त हो जाएगा, E अगर 1 हो गया तो परवलय हो जाएगा, E इज ग्रेटर देन 1 हो गया, E इज लेस देन 1 हो गया तो दीर्घ वृत्त हो जाएगा, और अगर E इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो अति परवलय। इतनी बात आपको मन में रखना है, ठीक है। तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये कंडीशंस है, ठीक है। आपको मैंने सारे फॉर्मूले बताए और हर एक वो, अब इस पर प्रश्न एक्सरसाइज चालू होगी, ठीक है, बहुत जल्द। लेकिन आप तब तक फॉर्मूले का फेयर बना के हर एक प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए, लगाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। ये जो क्लास थी आज की 11th के लिए तो महत्वपूर्ण है, 12th के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि इसका जो रूल है वो आपको अति परवलय और अवकलन और समाकलन में एक आएगा निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग, उसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एकेडमिक और कंपटीशन के जितने भी बच्चे हैं सभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं
क्रमागत रूप से हर एक कक्षाएं चल रही हैं। बहुत जल्दी 11th 12th और 9th 10th सभी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आपको करना क्या है कि अधिक से अधिक बच्चों तक इस क्लासेस को पहुंचाना है, क्योंकि वो विद्यालय कोचिंग जहां भी अध्ययनरत हैं पढ़ें, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही वो क्या करें, थोड़ा घर पर भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। यानी जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप प्रश्नों को लगाएंगे, जितना फॉर्मूले को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको कंठस्थ होता चला जाएगा। रेगुलर वर्ष भर आपसे जुड़े हैं और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आपको बस छोटा सा कार्य करना है कि जितने भी आपके प्रिय मित्र हों उन्हें पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करें और स्वयं भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इन्हीं की कक्षाओं में 11, 12, 9, 10 में बातों को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।